हेमंत खंडेलवाल अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं। उन्हें पद बिना किसी विरोध के मिला, सिर्फ उनका ही नाम आगे आया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की घोषणा की। खंडेलवाल को जैसे ही कप्तानी मिली, वैसे ही कांग्रेस को चुनौती दे डाली। खंडेलवाल ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि जैसा चुनाव हमारे प्रदेश में होता है, आप वार्ड का भी करवा दो तो हम सम्मान कर देंगे। केवल कप्तान साहब ही नहीं, बल्कि सूबे के मुखिया यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे रत्न खत्म नहीं होंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है और परिवारवाद और पर्ची सिस्टम का आरोप लगा रही है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे कि किसके सामने कितनी चुनौती है। पहले रिपोर्ट देखिए। खंडेलवाल जी को पार्टी का ध्वज सौंपे, इनके पटके के साथ उनका स्वागत करें। करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से वीडी शर्मा की विदाई हो चुकी है, तो वहीं अब नए कप्तान हेमंत खंडेलवाल की कप्तानी पारी शुरू हो गई। ये तस्वीर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित निर्वाचन समारोह के दौरान की। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल को प्रमाण पत्र दिया और फिर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हेमंत खंडेलवाल को एमपी बीजेपी की कप्तानी मिली तो कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। पर्ची सिस्टम से लेकर परिवारवाद तक का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा डाला। हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये बैतूल से सांसद रहे हैं और विधायक रहे हैं। इनके पिताजी भी सांसद रहे, इनके दादा भी सांसद रहे और बैतूल का मेरा भी संपर्क है रहा है, मैं भी वहाँ रहा हूँ। तो ये परिवारवाद चला है, सांसद का बेटा सांसद का बेटा सांसद और वो प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए तो बतौर एमपी बीजेपी कप्तान हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग एक ही नामांकन भरते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है, आप वार्ड का भी करवा दो तो हम सम्मान कर देंगे। कार्यकर्ताओं को साथ लेके पार्टियों को आगे ले जाने का प्रयास कर। सर, आपने कांग्रेस को एक चैलेंज दिया है कि जिस तरह से आपका चुनाव हुआ है, ऐसा एक वार्ड का चुनाव कांग्रेस करके दिखाए। निश्चित तौर पे कांग्रेस में वो अनुशासन नहीं रहता है जो भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आपका? कार्यकर्ता मिलके चले, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। निर्वाचन समारोह को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल को बधाई दी और फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से निर्वाचन को मामले को लेकर बड़े जोर शोर से बातें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के जहाँ जहाँ निर्वाचन चल रहे वहाँ झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है, मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ भी कि भगवान करे आप हमसे सीखो। सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि भाजपा जो करती है हम भी कर लें, तो बेहतर होगा कि भाजपा की रीति नीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो। अपने बयानों से हेमंत खंडेलवाल ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वो। अब कांग्रेस क्या रणनीति तैयार करती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।